मैं रोहित महाजन। आज 8 जून को जो है एग्ज़ाम हुआ है टीईटी हिंदी का, तो उसकी फुल आंसर की हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है? तो वो था बल्लवाचार्य। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अपभ्रंश भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो 8 स्वर होते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्टि माघ का मत किसने दिया? श्री वल्लभाचार्य जी ने दिया था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो पांचवा क्वेश्चन है भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समय पर पार धैर्य ला लेकर जो पंक्ति में गई है, तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा बल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो हित हरिवंश गोस्वामी इज द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। तो 7वां क्वेश्चन है काव्य कला की दृष्टि से कालीन कृष्ण भक्त कवियों के सर्वश्रेष्ठ कौन थे? तो सूरदास। बी ऑप्शन द राइट आंसर। मेरे पिता गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये जो है किसने की? तो ये मीरा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो श्रृंगार सौंदर्य की रचना किसने की? रहीम जी ने। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा क्या थी? तो अवधी थी। तो नेक्स्ट है तुलसीदास में राम कथा के बहाने शुभ शुभ शुकों का विचार किस समय है? तो यह रामाज्ञा प्रश्न। ए ऑप्शन द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है बाजू के दर्द से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने किसकी लिखित रचना की है? तो बी आ जाएगा हनुमान बाहुक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कवियों में से कौन सा कवि राम महाकाव्य की रचना नहीं की है? तो ये है रस खान। बी सी ऑप्शन द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है तुलसीदास ने रचना में से कौन सी ब्रज भाषा? तो ये कृष्ण गीतावली। सी ऑप्शन द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है रस खान किस जाति से संबंधित है? तो ये पठान से है। तो नेक्स्ट है पुष्टि माघ छाछ की उपाधि किसको दी है? सूरदास जी को। सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट है मीरा के काव्य की भाषा क्या थी? ब्रज राजस्थानी। नेक्स्ट है वालोकिट तीनों लोगों के राज्य निशावर करने पर कवि थे, तो ये थे रस खान। ए ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका रीतिकाल की श्रृंखला का नाम किसने दिया? ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर आ जाएगा आपका, तो बी ऑप्शन आ जाएगा विश्वनाथ प्रसाद। नेक्स्ट है किस मतिराम द्वारा रचित दोहों का संग्रह किया गया? तो मतिराम ससई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये दोहा जो है बिहारी द्वारा रचा गया। सी ऑप्शन आ जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है रीतिकाल के किस कवि को नंबर के संज्ञा दी गई? तो केशव दास। सही आंसर इसका आ जाएगा। तो 24 का बी आ जाएगा। देव ने जो है रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है। तो नेक्स्ट 25 का जो है सी ऑप्शन आ जाएगा। रीतिवत काव्यधारा कौन सी रचना संबंधित है? तो भूषण। तो नेक्स्ट है रीतिकाल कविता कवि कौन थे? बिहारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कवित रत्नकार रचयिता कौन थे? सेनापति। विश्व हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को तो मनाया जाता है, पर वो कौन सा दिवस होता है? वो होता है भारत हिंदी दिवस। विश्व का मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो सभी ने जल्दबाजी में ए ऑप्शन ही टिक की होगी, जैसे मैंने आपको भी बोला विश्व हिंदी दिवस का मनाया जाता है 14 सितंबर को, तो जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो 10 जनवरी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अंतस्थ में आता है यरलब। ह का उच्चारण कंठ से होता है भाई। तो महाप्राण होते हैं आपके 2 और 4। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। देखो चेन का होता है चे प्लस सन। ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट आता है व्युत्पत्ति। वी जमा उत्पत्ति। खुशबू का उपसर्ग, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक होता है उपसर्ग, ठीक है, और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है, तो खुश। तो नेक्स्ट है इच्छा शब्द का प्रत्यय लगाकर बनता है इच्छाहीन। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वो कितने होते हैं आपके? 3। टर टर खर खर आदि कौन से होते हैं भाई? रूढ़िवादी शब्द होते हैं। शुद्ध शब्द होता है कामायनी। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, जो करेगा सो भरेगा। तो ये संबंध वाचक आ जाती है सर्वनाम भाई। मौन पत्र लिखता है, सक्रिय क्रिया होती है ये। तो गंगा हिमालय से निकल के मैदानी क्षेत्र में बहती है, ये सही कारक को पहचाने। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से आपादन से जुदाई, तो ये क्या आ जाएगा? आपादन से जुदाई हुई है ना। मैदानी क्षेत्र से गंगा हिमालय से निकलती है और कहाँ बहती है? मैदानी क्षेत्र में। तो हिमालय से जुदाई होके तो आपादान आ जाएगा इसका सी। तो विधुर का क्या हो जाता है? विधवा।
तो 46 का आ जाएगा भोग्य, सी ऑप्शन। तो लंबोदर किसको कहा जाता है? गणेश को। तो यानी कि बहुब्रीहि समास हो गए ये। आलस करते हैं तो फिर क्या होता है? मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। पत्नी को दारा भी बोलते हैं भाई। तो देखिए, अनिल अनल अनिल होती है, आग हवा होती है। सभी को पता है, आप सभी के पास जो है आपने कोई ना कोई आस्तीन का सांप जरूर पाला होता है, ठीक है। तो यानी कि शत्रु को आश्रय देना को बोलते हैं आस्तीन का सांप। अपनी डफली अपना राग, सबका अलग अलग मत होता है भाई। तो जहाँ जाना कठिन हो तो वो उसको बोलते हैं दुर्गम। जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसको बोलते हैं मुमुक्ष। शब्द शक्तियों के भेदों में भेद नहीं है तो सर्वोदय। तो नेक्स्ट है सोहत ओटे पीत श्याम लोन से मनोमन में जो है अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा। तो 57 में यमक आ जाएगा अलंकार, ठीक है। पूत से पूत को धन संचित में यमक आ जाता है। छंदों के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं छंदों के। तो ये जो दोहा है 59 का सी ऑप्शन आ जाएगा सोरठा। तो 60 का ये ऑप्शन आ जाएगा शोक। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो नेक्स्ट है संचारी भावों की कुल संख्या होती है 33। तो नेक्स्ट है भादु से कौन सी रचना है? भारतेंदु जो महिलाओं के बच्चों के संबंधित है वो बाला बोधनी कहते हैं उसको। तो 63 का बी आ जाएगा कफन। धासु और माधव दोनों पात्र प्रेमचंद की कहानी के पात्र हैं कफन। तो ये उपन्यास है शेखर एक जीवनी। तो चंद्रगुप्त ने अरुण यह मधुमेह देश हमारा जयशंकर प्रसाद को नाट्य से संबंधित गीत है। तो जो महादेवी वर्मा है उसको आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो शोक गीत जो है सुरो समिति कविता नाला की एक प्रकार की कृति है। मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी 2 बैलों की कथा कहानी। डबिंग का हिंदी शब्द होता है धव। ए ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। धव नियंत्रण। तो जो दुर्लभ बंधु थे 1880 में भारतेंदु मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद इनने किया था। तो विश्व अनुवाद दिवस जो है वो 30 सितंबर को किया जाता है हर महीने की। तो आरोप पत्र चार्जशीट के लिए हिंदी में प्राय है। अबंटन को अलॉटमेंट कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने गबन उपन्यास की रचना की है। तो भारत विभाजन की समस्या को मोहन राकेश की कहानी में जो है मलबे का मालिक में उठाया गया है। तो काशीनाथ सिंह अपना रास्ता बाबा लो कहानी के लेखक हैं। कहानी विधा का रचना है दरिया घोड़ा और गुमरा का स्कूटर। उर्वशी की रचना के लिए राम सिंह दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। राग दरबारी श्री लाल कृष्ण के उपन्यास पे जो है टीवी धारावाहिक बना था राग दरबारी। तो महाराष्ट्र से संबंधित है तमाशा नाटक। तो शून्य और भवुक की अमर प्रेम कथा का संबंध जो है हिमाचल के किस जिले से है? वो चंबा से है। 16 भेद है भारतीय शास्त्रों के संस्कारों के। सोमवार मंगलवार वीरवार के व्रत क्या कहलाते हैं? नैमितिक, सी ऑप्शन। गडरिया जो है कुंजू चलो प्रेम कथा का एक पेशा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कि लेखक हैं। उदंत मार्तंड को हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। नारी शोषण त्याग पत्र उपन्यास का जो है केंद्रीय समस्या है। सेवानिवृत्ति प्रथा कर्मचारी की जो है समस्या को उठाया गया है उषा प्रीतमदार की वापसी कहानी में। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अशोक के फूल कहानी की रचना है। तो फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। शोर सैनी पश्चिम हिंदी का संबंध जो है अपनी भाषा से माना जाता है। कबीर शब्द का अर्थ है महान और बगेड़ी जो है ये बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो 94 का आ जाएगा बी भलवाचार्य। 95 का आ जाएगा अलवार की 12 जो है संख्या थी वैष्णव भक्त की। कामदेव भाषा में लिखा गया सिद्ध साहित्य। देखो दादा मचेंद्र नाथ का नाम जो है 9 नाथों में से हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला से जुड़ा है, ठीक है। आपको पता है 9 नाथ और 84 सिद्ध हुए हैं, तो उसमें से दादा मचेंद्र नाथ जी है वो चंबा से उनका जो नाम जुड़ा हुआ है। तो स्वयंभू पोम चऊ की रचयिता हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज का नाम जो है दिया है। तो जॉर्ज गियर्सन जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी पुस्तक के लेखक थे। गोकुलनाथ जो है वो 84 वैष्णव के वार्ता और 252 वैष्णव के वार्ता जो है लेखक हैं। मैंने आपको पहले बता दिए 9 नाथ हैं और 84 जो हैं वो सिद्ध हैं। तो सिद्धों की संख्या कितनी है? बी ऑप्शन 84 आ जाएगी। डिंगल पिंगल आदिकाल साहित्य की भाषा थी। दोहा कोश के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सरप्पा। जगनिक जो है परमार रसों के जो है रचयिता थे।
हिंदी किस परिवार की भाषा है? ये भरोपी परिवार की भाषा है, ऑप्शन डी। नेपाली भाषा जो है वो विदेशी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो भोलानाथ तिवारी जो है हिंदी भाषा उद्यम विकास नामक कृति के लेखक हैं। तो 109 का आ जाएगा, अप्रमाणिक ग्रंथ है ये, ठीक है। मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने वाले साधक क्या कहलाए? सिद्ध। देखो 9 नाथ 84 सिद्ध हुए, ठीक है, तो ये मंत्रों द्वारा ही सिद्धि चाहने वाले साधक कहलाए। तो 9 नाथों में आदिनाथ जिनकी वे साधना करते थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था शिव। दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति के लेखक हैं। सुंदरदास जो है वो निम्नलिखित संतों में से पढ़ा लिखे संत थे। धर्मदास जी जो है कबीर की वाणी के पहले संग्रह करता थे। रामानंद जी को निर्गुण भक्ति में जो है मुख्य स्थापना का जो है श्रेय दिया जाता है। जयसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत की किस भाषा में लिखा गया? तो ये था अवधी भाषा में। सूफी काव्य धारा से जो है वो संबंध रहा है किसका? मानसवी शैली का। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। संत काव्य धारा जो है खंडन मखंडन की विशेषता रही है। विटलर दास जो है अष्टचाप की स्थापना इन्होंने की थी। तुलसीदास अष्टचाप कवियों के कवि में शामिल नहीं थे। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1974 को। बाबा काशीराम को जो है वाइस परमार के राजनीतिक गुरु के नाम से जाना जाता है। बारालाचा दर्रा से आपको पता है कई सड़कें जो है मिलती हैं। तो चीनी यात्री ह्यूमसाक ने चंद्रचाल झील को जो है वो लोहित्य सरोवर कहा था। तो मानिक चंद ने नाटक लिखा धर्मचंद नाटक, ठीक है। तो राजा बहादुर सिंह ने जो है मनाली में हंडिम्बा देवी का जो है मंदिर का निर्माण करवाया था। कमेंट कीजिए कौन सी शैली में है। बिलासपुर जो है धम्मूशाह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लाया जाता है? तो बिलासपुर इसका जो सही आंसर हो जाएगा। कुल्लू में हुरुंग नारायण पानी व अग्नि की देवता की जो है पूजा हिमाचल प्रदेश में की जाती है। तो बिलासपुर में नरवाली मिलने का विचार जो है डब्ल्यू गोल्डस्टीनर ने किया था, पता ही सभी को ना। देखो किन्नौर में खेपा त्योहार मनाया जाता है। राजा उमेश सिंह ने चंबा के रंग महल की नींव रखी थी। तो आपको पता है मंडी को जो है पहाड़ों की वाराणसी कहा जाता है। प्रेमी या प्रेम का अर्थ होता है झूरी गीत या झूरी का। तो आपको पता है कुल्लू की सीमा जो है शिमला से नहीं लगती। पजोता आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है विस्तार है। कमेंट कीजिए कौन से सन में हुआ था। किरण बेदी ने लिखी थी इट्स ऑलवेज पॉसिबल बुक। तो जो बुध शुक्र होते हैं उनकी अपना कोई ग्रह नहीं, उपग्रह नहीं होता। विष्णु को समर्पित है कंबोडिया का जो है अंकोर वाट मंदिर। 23 दिसंबर को भारत का कृषक दिवस मनाया जाता है। तो भारत का कौन सा शोध केंद्र अंटार्कटिका के लारेंसमैन हिल्स में स्थित है? तो ये भारतीय, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। न्यूजीलैंड को जो है देश का दक्षिण का ब्रिटेन जो है कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होती है। देखिए नॉर्थ का होता है उत्तरी का इंदिरा कॉल और साउथ को होता है इंदिरा पॉइंट, ये याद रखिए। 1911 में भारत की वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। बिहार में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो आप सभी को पता है क्लोन किसको बोला गया? भेड़ को, डॉली को। तो इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को बोलते हैं इसरो। तो भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 में की गई थी। आप सारे पीडीएफ फाइल यूज़ करते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो गाइज लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पितामह किसे बोलते हैं? चार्ल्स बेब्स को। तो कमेंट कीजिए कितने आपके मार्क्स बने हैं। पूरा पेपर हमने डिस्कस किया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके।